वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो है वैकेंसी जो है निकाली गई है यूपीएससी के तरफ से, जो कि है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए 1930 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। अगर मैं इसकी रिजर्वेशन पोजीशन की बात करूँ तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 892 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 193 है, ओबीसी के लिए 446 है, एससी के लिए 235, एसटी के लिए 164, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 168 जो है यहाँ पर सीट्स का क्राइटेरिया है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 07 की पे मैट्रिक्स जो है 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग है। एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो 30 ईयर्स की जो एज क्राइटेरिया है यूआरएस ईडब्ल्यूएस के लिए, 33 ईयर का ओबीसी, 35 ईयर के लिए एससी एसटी, 40 ईयर के लिए पीडब्ल्यूबीडीएस का जो है एज क्राइटेरिया है। और लोअर एज लिमिट अगर हम देखें तो 80 ईयर्स है इसके लिए। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग जो है वो किया होना चाहिए। रेगुलर कोर्स जो है बीएससी नर्सिंग का जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है उससे होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया गया होना चाहिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स या फिर मिडवाइफी। और बी क्राइटेरिया है और में कि डिप्लोमा जो है जनरल नर्सिंग मेडिकल मिडवाइफरी का होना चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स या फिर मिडवाइफ। 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस जो है वो जीएनएम वालों के लिए बोला गया है, जिनमें 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूटीज़ की बात करें तो नॉर्मल वही सारी चीज़ें हैं, पेशेंट केयर, बेड साइड केयर देना, आईसीयू, नर्सरी, लेबर रूम, बेड साइड्स, डेली मेंटेन रिकॉर्ड, पल्स जो है, वाइटल्स, आईवी फिक्सेशन, ये सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यही सारी चीज़ें हैं। अदर डिटेल जो है वो पोस्ट परमानेंट जो है, ये पोस्ट जो है वो परमानेंट है। हेडक्वार्टर्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है। प्रोबेशन की बात करें तो 2 ईयर्स का है रहेगा। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 मार्च 2024 यानी 7 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। और जो एप्लीकेशन है उसका जो डेट है क्लोजिंग का वो है 27/3/2024, मतलब 27 मार्च 2024 6 बजे इसका जो डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म का वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कुछ भी अगर आपसे करेक्शन करना है या मिस्टेक हो जाती है तो 28 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। 7 डेज़ का आपको जो है टाइम दिया गया है। जो टेस्ट है वो 2 आवर्स का होगा। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे। इंग्लिश मीडियम का जो है पैटर्न होगा इसका। और रॉन्ग अगर आप आंसर करते हैं तो आपका 1/3 जो है पेनल्टी लगेगी, 1/3 मार्क्स जो है वो पेनल्टी होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। सिलेबस की बात करें तो नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज़, डायटेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल कुछ भी नहीं है। जो नर्सिंग का सिलेबस होता है वही पूरा सिलेबस पूछा गया है। 100% जो है वो वेटेज रहेगा। यहाँ पर आपको सेंटर्स बताए गए हैं तो आपको 80 सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। और जो एग्ज़ाम है उसका डेट है 7/7/2024। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंस बताया गया है कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है। फॉर्म्स एप्लीकेशंस के बारे में, सिटीज़न आप इंडिया, नेपाल या भूटान यहाँ के होना चाहिए। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें तो जो कैंडिडेट्स जो हैं जो कि एससी एसटी के अलावा या फीमेल के अलावा कैटेगरी में है, जैसे कि जनरल कैटेगरी है तो उनके लिए 25 रुपीज़ जो है इसका चार्ज है एप्लीकेशन फॉर्म का। आप पेमेंट जो है वो 26 मार्च तक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस।
ST SC PWBD वुमेंस कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। नेक्स्ट रिलैक्सेशंस आपको दिए गए हैं, एज रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं इसके अंदर। हाउ टू अप्लाई, जो प्रोसीजर है कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी आपको बताया गया है। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इसके बारे में बता दी है। ज़्यादा आपको फोकस जो है, आप सेंटर्स भी आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेनली आपको फोकस जो है वो नॉर्मल सारे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स पर ही करना है। 16 जो है वो सब्जेक्ट्स हमारे रहेंगे इसके अंदर एग्ज़ाम में। अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।